हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 7 की आज समाज की क्लास है। दूसरा दिन पहला वीडियो आपको बना के दिया गया था जिसमें सिंधु भूमि के बारे में बताया गया है। सिंधु भूमि और भारत के कितने नाम थे उसके बारे में बताया गया था। भारत के नामकरण कैसे हुए उसके बारे में आपको बताया गया था। और ये भी बताया गया कि मध्ययुगीन काल का निर्धारण कहाँ से हुआ। भारत में मध्ययुगीन काल का निर्धारण 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के बीच माना जाता है, जबकि यूरोप में मध्यकालीन का निर्धारण 5वीं शताब्दी से माना जाता है 13वीं शताब्दी तक। तो ये मध्ययुगीन काल का निर्धारण रहा। और मध्यकाल के जो स्रोत रहे मुख्यतः 2 स्रोत माने जाते हैं। एक तो पुरातात्विक स्रोत है और एक साहित्यिक स्रोत है। पुरातात्विक स्रोत और एक साहित्यिक। साहित्यिक स्रोत में जहाँ हम उस समय के जो आत्मकथाएं, यात्रा वृत्तांत, इतिहासकारों के जीवनियाँ, लेखों, मेगास्थनीज, वेन्सांग, फाहियान आदि के यात्रा वृत्तांतों का अध्ययन करते हैं, तो इसे हम साहित्यिक स्रोत कहते हैं। और पुरातात्विक स्रोत में हम अध्ययन करते हैं सिक्कों का, मिट्टी के बर्तनों का, मूर्तियों, शिलालेखों से प्राप्त जानकारी। यह एक पुरातात्विक स्रोत कहा गया। इसमें उस समय की जीवन शैली, सामाजिक धार्मिक प्रथाओं को दर्शाया गया। और पुरातात्विक स्रोत का जो अध्ययन करते हैं उन्हें पुरातत्ववेत्ता कहते हैं और इतिहास का अध्ययन करने वाले को इतिहासकार कहा गया। अब आगे आता है प्रश्न कि यह जो परिवर्तन का काल था उसमें एक विशेष प्रकार की वृद्धि देखी गई। आदिकाल में शताब्दियों वर्ष से चला आ रहा है, लगभग 3 पूरी शताब्दियों तक भारतीय इतिहास देशी शासकों के अधीन रहा, जिसमें चालुक्य, पल्लव, पांडव, राष्ट्रकूट और बाद में मुस्लिम शासकों और मुगल साम्राज्य का प्रादुर्भाव हुआ। 9वीं शताब्दी में के मध्य में उभरने वाला प्रमुख राजवंश चोल राजवंश था, जिसने भारत के लगभग संपूर्ण प्रायद्वीप पर अपना कब्जा जमाए रखा। और उसी दौरान उत्तर पश्चिम भारत में राजपूत सत्ता में उभरे उन योद्धाओं का एक वर्ग था जो अपने क्षत्रिय होने का दावा करते थे। इसके अलावा दक्षिण पश्चिम भारत में महाराष्ट्र, मराठा, उत्तर में सिखों का, जाटों का, अहोम, कायस्थ, ऐसे करके अनेक सामाजिक समूह उभर करके आए और जिनका संक्रमण काल का उपयोग अपने लाभ के लिए किया। फिर दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ी। दिल्ली सल्तनत का जो कार्यकाल है 1206 से 1526 तक का कार्यकाल माना जाता है। इन 300 वर्षों में लगभग 5 राजवंशों ने शासन किया। सबसे पहले गुलाम वंश ने, फिर खिलजी वंश ने, तुगलक वंश ने, सैयद वंश ने और अंत में लोधी वंश। 1526 में लोधी वंश का अंत होता है। फिर बाबर ने मुगल काल की नींव डाली और यह मुगल काल 1700 तक चला। इस दौरान
बहुत मध्ययुगीन काल में धार्मिक और आध्यात्मिक विकास हुए। भक्ति और सूफी आंदोलन, नए देवताओं, पूजा मंदिरों आदि की संरचनाओं का निर्माण हुआ। भक्ति आंदोलन चले, सूफी आंदोलन चले। उस समय के कालिदास, तुलसीदास, सूरदास ऐसे लोगों ने भक्ति आंदोलन के माध्यम से देवताओं के पूजा पद्धति को दर्शाने की कोशिश की। तत्पश्चात कुरान का 17वीं शताब्दी में कुरान का प्रादुर्भाव बढ़ा। उनकी शिक्षाएं लेकर के मिशनरियाँ भारत में आईं। पश्चिमी देशों से लोगों का आना शुरू हुआ, व्यापारियों का आना शुरू हुआ, सांस्कृतिक धार्मिक आदान प्रदान हुए और भारत सभी के प्रति सहिष्णु रहा, हमेशा से सहिष्णु रहा। हिंदू धर्म खास करके, भले वे इस्लाम के अनुयायी थे, किंतु धीरे धीरे यह भारत में मिक्स होते गए, सम्मिलित हो गए, शामिल होते गए। इस मध्य काल के इतिहास का हम अध्ययन 18वीं शताब्दी से करते हैं। पीरियड यूरोप में अलग माना जाता है, भारत में अलग माना जाता है। जहाँ भारत में 18वीं शताब्दी तक माना जाता है, उसके बाद 18वीं शताब्दी के बाद के काल को आधुनिक काल माना जाता है। वहीं यूरोप में 13वीं शताब्दी तक ही उस कार्य को माना। ये अलग अलग देशों में अलग अलग वर्गीकरण की परंपरा रही। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपके इसके प्रश्न उत्तर, सही गलत, बहुविकल्पी ये प्रश्न आपको दिए जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।